हाय दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैं सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर का वीडियो लेकर आता हूँ। हमारा वीडियो जो कि हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो या फिर रेलवेज़ का कोई एग्ज़ाम हो। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीटेट स्पेशल पार्ट 19 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले सीटेट स्पेशल का 1 से लेकर 18 तक का पार्ट बना चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर विजिट कीजिए, जहां पे सीटेट स्पेशल नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उस पे सारे वीडियोस को देख लीजिए। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। आज जो हम बात करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, जिसे हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र कहते हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। आज जो ये हमारा क्वेश्चन है 551, इससे पहले 1 से लेके 550 तक का जो है हम टोटल 18 पार्ट में बात कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिएगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्वेश्चन है, बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। किसके द्वारा की गई है? बच्चों में बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई है? तो पियाजे के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के स्थान पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन गुणवत्तामूलक शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है, क्योंकि इसमें संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल सही, संज्ञात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन किया जाता है। सह संज्ञात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है, ये भी सही है। मूल्यांकन सतत एवं व्यापक क्षेत्रों में होता है, ये भी सही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो निर्माण संबंधी क्रियाएं जो है बच्चों के सृजनात्मक विकास में सहायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में संश्लेषण का उदाहरण है। निम्नलिखित में से संश्लेषण का क्या उदाहरण है? तो परिमेय सिद्ध करना संश्लेषण का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, बालक का विकास परिणाम है। तो बालक का विकास परिणाम क्या है? तो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत प्रक्रिया का परिणाम है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है, आप क्या करेंगे? आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? तो आप कारण जानने की चेष्टा करेंगे। आप जो है कारण जानने की चेष्टा करेंगे। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति है। एक बार फिर से देख लीजिए, विद्यार्थी में अवांछित व्यवहार को परिवर्तन करने में सबसे प्रभावी पद्धति क्या है? तो अवांछित व्यवहार के कारण को ढूंढना और एवं उपचार का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता आज्ञाकारिता जो है, आज्ञाकारी होना सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक सामान्य 12 वर्ष के आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना संभव है? तो सबसे अधिक समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी होना संभव है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए क्या होना चाहिए? तो समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि यह बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। बच्चों के व्यवहार को समझाने में शिक्षक की सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। कौन सी जानकारी होनी चाहिए? तो बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, बच्चों के समझने की प्रवृत्ति की जानकारी होनी चाहिए, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों का मत की जानकारी होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मनोचित्रण का संदर्भ है। मनोचित्रण का संदर्भ किससे है? तो मन के कार्य का अन्वेषण से मनोचित्रण का संदर्भ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विकास शुरू होता है। विकास शुरू होता है कब शुरू होता है? प्रसव पूर्ण अवस्था से शुरू होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिज और पेड़ पौधों की पहचान और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। तो क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो प्राकृतिक बुद्धि कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियां, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियां तथा विद्यालय पत्रिका निकालने के लिए क्या होना चाहिए? तो शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग का उपलब्ध कराना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है,
कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो नैतिक तर्कणा कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्कणा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें, क्योंकि सीखने को सुगम बनाने में अतिरिक्त ये डैश में भी सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? तो सामाजिकरण में सहायता करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है? तो आंखों का रंग जो है मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। अगला क्वेश्चन है, संजना हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि रंजना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास किस सिद्धांत को दर्शाता है? यह विकास जो है वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत को दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश से बचती है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक जो है लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? एक बार फिर से देख लीजिए, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो वह पूर्व संक्रियात्मक चरण पर जो है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए, माता पिता के से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है तो आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि G और विशिष्ट बुद्धि S की उपस्थिति का समर्थन करता है? तो कौन सा सिद्धांत यह समर्थन करता है? तो स्पीयरमैन का द्विखंड सिद्धांत जो है इस चीज का समर्थन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो किसमें है? एक बार फिर से देख लीजिए, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया, मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो किसमें अंतर्निहित है? तो विचारात्मक प्रक्रिया में अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण है, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है। तो कौन से में? तो प्रवेश प्रभाव में यह सकारात्मक कहलाता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सतत चर का उदाहरण नहीं है? सतत चर का उदाहरण जो है आयु नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है? कौन से? फॉर्मेटिक मूल्यांकन जो है सीखने के विकास में किया जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेंगे, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो प्रयुक्त मूल्यांकन का फॉर्मेटिव प्रकार जो है अनुदेशन के समय सीखने का विकास में किया जाता है, कहलाता है क्या कहलाता है? तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य है। तो समायोजन शिक्षा का मुख्य कार्य विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय लाना, विशेष आवश्यक वाले बच्चों की मुख्य धारा में लाना, ये भी सही है। विशेष व सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने की सुविधा देना, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन और इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास का सिद्धांत जो है विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये सिद्धांत नहीं है। विकास निरंतर होता है, ये विकास के सिद्धांत है। विकास क्रमबद्ध होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। विकास लंबवत ना होकर वृत्ताकार होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। लेकिन विकास मशीनरी प्रक्रिया है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। चलिए ये हमारा इस वीडियो क्लासेस का अंतिम क्वेश्चन था। हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।